आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रही हूँ, चिकन टिक्का फ्राई। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आज मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि चिकन टिक्का फ्राई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ बोनलेस चिकन के पीसेस ले लिए हैं। मैंने ये जो चिकन के पीसेस है वो 500 ग्राम लिए हैं। आप विद बोन भी इसे ले सकते हैं और साथ ही में मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इतने चिकन के लिए हमें कुछ स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर मैंने ले लिया है आधा टीस्पून और यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर मैंने ले लिया है। आप अगर चाहें ना तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फूड कलर डालूंगी उसकी वजह से चिकन टिक्का का बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे और यहाँ पे कस्तूरी मेथी मैंने यहाँ पे ले ली है 1.5 टेबल स्पून, जिसे हम भून के अच्छे से क्रश करके डालेंगे, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। साथ ही में ले लेंगे 1 कप दही। दही जो है गाढ़ा दही लेंगे, जिसकी वजह से चिकन टिक्का बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और बनने में भी आसानी होगी। और यहाँ पे ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का आटा मैंने ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। अदरक लहसुन की पेस्ट ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे चाहिए चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही में मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे जो चिकन के पीसेस है उसको सबसे पहले हमारी जो स्टेप होंगी उसको मैरिनेट करना। तो उसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हमने जितने स्पाइसेस लिए थे उसमें से कस्तूरी मेथी को साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें उसको भूनना है। और बाकी सारी स्पाइसेस, अदरक लहसुन और यहाँ पे लेमन जो है नींबू, उसको ऐड कर देंगे। सॉरी, मैं नींबू आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, तो नींबू को भी यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है पीसेस पे इक्वली अच्छे से लग जाए। अब इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे उसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 10 मिनट हमारे होते हैं तब तक हम यहाँ पे कस्तूरी मेथी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तवा रख दिया है, उस पर कस्तूरी मेथी डाल के इसे अच्छे से मैं चला लूँगी। और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक इसका जो कलर है हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो आप यहाँ देख सकते हैं कस्तूरी मेथी हो चुकी है। साथ ही में मैं यहाँ पे बेसन को भी अच्छे से भून लूँगी। बेसन जो है आप डायरेक्टली भी ऐसा डाल सकते हैं, लेकिन जब आप इसको इस तरह से भूनोगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाएगा। तो ये एक टेस्ट इन्हांसर का काम करता है और बहुत अच्छी सी कोटिंग दे देता है। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर की जगह बेसन इस्तेमाल करो तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और साथ ही में ये खाने में अच्छे से टेस्ट भी देगा। तो अब इसको यहाँ पे इस तरह से भूनना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए और साथ ही में बहुत ही अच्छी सी इसमें सौंधी खुशबू आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। बेसन भी और कस्तूरी मेथी भी अच्छे से हमने भून लिया है। तो कस्तूरी मेथी को यहाँ पे हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। और साथ ही में अब यहाँ पे कस्तूरी मेथी को ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसन, जो हमने अच्छे से भून लिया था और ठंडा हो चुका था। 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास सरसों का तेल है तो मेक श्योर आप यहाँ पे, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा थोड़ा 1 से 1 पिंच इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ। और इनको डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि चिकन की जो पीसेस है बेसन की वजह से काफ़ी अच्छे से इस पर कोटिंग आ गई है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दही। दही जो है लास्ट में मैंने ऐड किया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, पहले सारे मसाले और स्पाइसेस चिकन में अच्छे से लग जाए और फिर मैं इसमें दही डालूँगी। तो दही डालने के बाद मैं यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं चिकन के पीसेस अच्छे से कोट हो चुके हैं। मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है। अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है और पैन में डाल दिया है 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा एक बार इसे चेक कर लेंगे और फिर मैं इसमें सारे के सारे चिकन के जो पीसेस है वो डाल दूँगी। चिकन के पीसेस पहले यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक करके मैं सारे के सारे चिकन के पीसेस जो है मैं यहाँ पे डालती जाऊँगी। तो सारे पीसेस हमें यहाँ पे एक साथ इसमें नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े पीसेस इसमें ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे।
थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बीच में रख दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस सारे डालने के बाद 2 मिनट तक के मैंने इसे करछी नहीं चलाते हुए नीचे से अच्छे से फ्राई होने दिया। जैसे ही चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाए मैं इसे इस तरह से यहाँ पे पलट दूँगी और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमें इसे इसी तरह से अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे से जो है चिकन काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो 5 से 10 मिनट में ही आप यहाँ देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। हल्के हल्के से यहाँ पे ग्रिल मार्क आने लगे हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा जो चिकन है वो अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम कुरकुरा अच्छे बन के तैयार हो रहा है। तो चलाते जाएंगे इसे और बीच बीच में इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट और इसे फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पे चिकन के पीसेस जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से चिकन फ्राई होने के बाद मैं गैस की फ्लेम हाई करके 2 मिनट तक के और इसे चलाऊंगी ताकि इसका जो ऊपर का कवर है वो अच्छे से एकदम अच्छा कुरकुरा लगे खाने में। और फिर इसे गैस की फ्लेम बंद करके पहले किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर दूँगी। किचन नैपकिन पे इसलिए निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऑब्जर्व कर ले। तो अब यहाँ पे चिकन के पीसेस जो है कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ और सर्विंग डिश में सर्व कर दूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं चिकन के पीसेस को मैंने सर्व कर दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल के और इसे अच्छे से गार्निश कर दिया है। एक चिकन का पीस मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। जितना ये ऊपर से एकदम क्रंची है ना उतना ही अंदर से जूसी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।